ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उज्जायाण। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशि परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही पावन दिवस है, भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस। तो आज हम इस दिवस को विशेष रूप से मनाने के लिए आज का कार्यक्रम रखा है। हमने महावीर जन्म कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ अलका जी सांखला जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आगे का मंच संचालन करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सबको बहुत 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 शुभकामनाएं देते हुए एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। वीडियो ऑन है। सबसे पहले वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, चांदनी सबको करना है, सबके लिए हमारे सब एकदम सुबह सुबह एकदम फ्रेश हो जाए। सुबह सुबह एक चांदनी भी आई है तो प्रकाश करने के लिए और गीतों से हमारा वातावरण बनाने के लिए। तो मैं भी नहीं चाहूंगी कि स्टार्ट में हम ज्यादा समय ले, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ऐसे ही इनमें भी उत्साह है तो वो भी बहुत कुछ करना चाहती है, तो उनकी आवाज भी बहुत सुंदर है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम सब भगवान महावीर के बारे में कुछ संदेश की एक गीतिका सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं चाहती हूँ कि पहले चांदनी कार्यक्रम की शुरुआत करे। जय जिनेन्द्र। यस, आज महावीर जयंती है तो उसी के उपलक्ष्य में एक मेरी गीतिका है। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम पल पल में स्मरण करे हम महावीर स्वामी महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा अनुसरण करे हम पल पल में स्मरण करे हम
महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, श्रद्धा से नमन करें हम। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया, ममता के तोड़ धागे, आत्मा में ध्यान लगाया, जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, श्रद्धा से नमन करें हम। समता सद्भावना का तुमने संदेश दिया था, हिंसा के बीज मिटाओ तुमने उपदेश दिया था, सोया संसार जगाया, मन का भ्रम जाल मिटाया, भूलों को पथ दिखलाया, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, श्रद्धा से नमन करें हम, श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, श्रद्धा से नमन करें हम। ओम अरहम। ओम अरहम। सभी एक बार चांदनी के लिए ओम अरहम करेंगे, जितने भी जुड़े हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू चांदनी, बहुत अच्छा लगा। गीत का अर्थ भी बहुत सुंदर है, आपने देख लिया कि हमें क्या करना चाहिए। नमन तो श्रद्धा से हम करते ही है रोज, मन मन श्रद्धा तो बहुत है, परंतु अनुसरण कितना करते, प्रश्न वो है। अनुसरण कितना याद करते, पल पल स्मरण भी करते होगे चांदनी, मुझे लगता है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि जानना एक बात, मानना एक बात, और जीवन में उतारना एक और बात होती है। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं, पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं। क्या होता है, पर्व आते हैं, पर्व चले जाते हैं। हर साल हम महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि मनाते ही जाते हैं, मनाते ही जाते हैं। और मुझे बताओ भाइयों और बहनों, मुझे बताओ बहनों और बहनें, कितने अवगुण हम निकालने की कोशिश करते हैं, कितने गुण हम प्रभु के लाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सब बातों का हमें चिंतन करना है। आज थोड़ा सा इस पर पूरा ध्यान देना है। तो आइए चलो हम जानते हैं थोड़ा सा भगवान महावीर के बारे में, और थोड़ी बातें भी करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि केवल मैं ना बोलूं, सब जुड़े हैं वो, हर व्यक्ति आज भगवान महावीर को जानती है। तो क्या आप लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित हो जाएंगे? महावीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो विश्व के लिए वंदनीय है। तो विश्व के लिए वंदनीय ऐसी व्यक्ति को जानने के लिए हमें शुरुआत तो हर एक को करनी पड़ेगी, बात तो हर एक को। तो हम सबसे पहले सभी को नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर पहले गुरु की वंदना कर लेते हैं। सबको नम्र निवेदन, हमें गुरु की वंदना करनी है। तो हाथ जोड़े और सभी तैयार हो जाए। एक बार प्रार्थना करते हैं एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः। आई आवाज? हाँ चंदू जी एक मिनट, अभी हम गुरु वंदना करके फिर चंदू जी को बुलाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आप भी हाथ जोड़े, और मैंने 4 लाइनें वंदना के लिए लिखी है। महावीर, महावीर, मन ही मन, पहला शब्द मन ही मन रोज आपको याद करते हैं, मन ही मन रोज आपको याद करते, हाथ जोड़कर आपको वंदन करते हैं। दूसरा शब्द है हाथ जोड़कर हम वंदन करते हैं। तीसरा शब्द वीरोचित जीवन आपका आंखों के सामने लाते हैं रोज, वीरोचित जीवन आपका आंखों के सामने लाते हैं रोज। रचनात्मक कुछ करने का सोचते हैं, और आज आपका विषय जयंती दिन, तो आज तो आपको एक एक गुण को हम याद करना चाहते हैं, और कोशिश करते हैं और संकल्प करते हैं आज कि कुछ ना कुछ हम ऐसा संकल्प करें कि जीवन में भगवान महावीर के गुण आए और हमारे अवगुण कम हो जाए। तो आइए जानते हैं चंदू जी से कि हमें कौन से गुण लाने हैं, कौन से गुण गीत के माध्यम से भी और वक्तव्य के माध्यम से भी। तो चंदू जी मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। जय जिनेंद्र। यस, आ रही आवाज अब? यस, आवाज क्लियर है। यस, भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन करती हूँ, आचार्य श्री को भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ। भगवान महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 5 महाव्रतों को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था अहिंसा, उन्होंने अहिंसा के को बहुत ही अच्छे से उनके बारे में बताया। उन्होंने स्वयं को, अपने आप को राग द्वेष से विजय बनाया और सबको अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने अनेक चीजें, अनेकांतवाद का भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब प्रचलित किया उन्होंने। अनेकांत का मतलब कि तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ, मतलब अपने किसी भी उसके ऊपर नहीं डटे रहने का। तो उन्होंने अनेकांतवाद का भी प्रचलन किया, मतलब उनको बताया। तो इसके लिए मैं एक गीतिका गाऊंगी, जैसे भगवान महावीर स्वामी के लिए। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान, मन मंदिर में आओ, मन मंदिर में आओ, धरू निरंतर ज्ञान। जय महावीर भगवान, पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा हो प्रभु, मंत्राक्षर प्यारा। मेरी स्वर लहरी पर, मेरी स्वर लहरी पर उठे एक ही तान। जय महावीर भगवान, भक्ति भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा हो प्रभु, तोड़ रहा घेरा। तन्मय बन कर तुलसी, तन्मय बन कर तुलसी, धरू सदा संगान। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। ओम अर्हम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि मन मंदिर में जब ये मूर्ति हमारे आएगी और रोज हम उनको याद करेंगे, तो चलिए कुछ जानते हैं हम भगवान महावीर के बारे में, यानी उनके तत्वों के बारे में। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए कि जो हमें जीवन में उतारनी ही चाहिए। तो आज एक बात करते हैं, एक संकल्प करते हैं। सभी इस संकल्प के लिए तैयार हो जाइए कि इस संकल्प को सुने और मन ही मन संकल्प करें। पहले मैं महावीर का एक मतलब महावीर के वाणी को याद रखने के लिए और जीवन में लाने के लिए क्या सोचना है इसके बारे में बताती हूँ। इयणी नो जम्महम, इयणी नो जम्महम पूवम काशी पमायणम। कितना सुंदर संदेश है ये। भगवान महावीर को याद करके स्मरण करना है। ये किसके लिए है? ये संदेश है कषायों को मंद करने के लिए।
और कषायों के मंद करने के लिए ये संदेश का अर्थ क्या है कि अब मैं वह नहीं करूंगा, अब मैं वह नहीं करूंगा जो प्रमादवश आज तक करता रहा, जो प्रमादवश आज तक करता रहा। आज से मैं जागरूक रहूंगा, आज से मैं जागरूक रहूंगी। तो आज से हम जागरूक रहे और क्या करें? पहली बात, आत्मनिरीक्षण करें, खुद का निरीक्षण करें। और कषायों का शमन करने का सबसे बेस्ट उपाय क्या हो सकता है? सोचिए क्या हो सकता है? नंबर 1 का उपाय है, वो बहुत सिंपल है और कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ऐसा एक सिंपल सा उपाय बताइए। भगवान महावीर के चरित्र को अगर देखा है, सुना है, तो बताइए चंदू जी, कौन सा ऐसा उपाय हो सकता है? और भी कोई बता सकते तो प्लीज बताइए। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है, म्यूट है। चंदू जी म्यूट है। किसी के मन वचन काया से किसी की हिंसा नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, एकदम सिंपल। ये नहीं, ये तो है ही हिंसा का संदेश है। उसके पहले हम ये जानेंगे कि भगवान महावीर ने ऐसा क्या किया था कि जिसको बस वैसा ही हम थोड़ा सा करें तो भी थोड़े कषायमंद हो जाएंगे। क्रोध को शांत करेंगे। और कुछ सोचो, कोई बोल सकता है यहाँ? संगीता जोवर ज्वाइन करी है, संगीता जी, सुधा जी। बहुत सिंपल बात है। पुष्पा जी और जीने दो। और नहीं, वो तो दूसरा संदेश हो गया। अपने लिए और सिंपल सा चाहिए मुझे। डॉक्टर अनीता? परस्पर ग्रह जीवानाम। नहीं, एकदम सिंपल है और जो अपने को करने से बहुत सारे फायदे। सबके प्रति मैत्री रखना। नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए भी ट्राई कर रहे। विवाह किसका है? नंबर है 1920। बात करें। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का भी संदेश बाद में आएगा। खुद के व्यवहार में सिंपल सी बात करके बहुत सुंदर, मुझे ये तत्व बहुत अच्छा लगा कि इस पर हमें चिंतन करना ही चाहिए। आज मैं पढ़ रही थी, अपनी इंद्रियों को वश में करना। हाँ, उसके लिए वही एक उपाय, पर उसके लिए वो उपाय उन्होंने अपने व्यवहार में लाया हुआ था। ये तो सेकंड पार्ट है। इंद्रियों को बस एक छोटी सी बात की उन्होंने। 12.5 वर्ष की तप में वो मौन रहे। सबसे बड़ी बात मौन। तप से बड़ा मुझे लगता है यही संदेश है। कम बोलना, कम मतलब बिल्कुल चुप मौन रख के कोई भी अपनी बात को व्यक्त कर देते थे। यस, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम आज एक संकल्प करें कि हम कम से कम बोलने का प्रयत्न करें, मौन रखे तो बहुत ही अच्छा। कोशिश करें आज महावीर को याद करते हुए 12 साल अगर हम नहीं कर सकते मौन, तो रोज 12 मिनट से शुरू कर दीजिए, परंतु हर एक व्यक्ति मौन रखना सीखे। ये मेरी एक सबको नम्र निवेदन है आज। और आइए आगे जानते हैं कि भगवान महावीर ने क्या तत्व दिया है। देखिए, संसार में तो सभी रहते हैं और रहना तो है ही। तो भगवान महावीर ने जो व्याख्या दी है, संसार और अध्यात्म की व्याख्या, ये आज मैंने पढ़ी और मुझे इतनी अच्छी लगी कि लगा आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ रही हूँ मैं और आपको आश्चर्य लगेगा। ये पुस्तक किन्होंने लिखी है पता है? ये पुस्तक लिखी है जिनकी लोगस के सूत्र पुस्तक है, डॉक्टर साध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभा जी। उन्होंने पुस्तक लिखी है महावीर के ऊपर। बहुत सुंदर पुस्तक है और आज मैं उस पुस्तक की कुछ पन्ने ही पढ़े, परंतु ये जो पुस्तक है दिव्य दृष्टा, देखिए ये पुस्तक है कि ये दिव्य दृष्टा महावीर, दिव्य दृष्टा महावीर। तो साध्वी दिव्य प्रभा जी कहते भगवान महावीर दृष्टा ही नहीं थे, दिव्य दृष्टा थे, परम दृष्टा थे। और उन्होंने जो अध्यात्म और संसार की व्याख्या दी है, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। देखिए, मिनिमम एफर्ट, कम से कम एफर्ट करना है, मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम श्रम करना है, और मैक्सिमम रिजल्ट, अधिक से अधिक फायदा। ये क्या है? अध्यात्म है। कम से कम एफर्ट्स करो, मौन रहो, बस एक छोटे से साधना कर ली, रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो कम एफर्ट और बहुत अधिक रिजल्ट आएगा। और संसार क्या है? संसार क्या है? मैक्सिमम एफर्ट करते रहो, दिन रात संसार में करते रहो,
बच्चों के लिए करो, पति के लिए करो, सबके लिए करो, परिवार के लिए करो, समाज के लिए करो, मतलब मेहनत मेहनत मेहनत, और रिजल्ट मिनिमम आएगा। आप कहेंगे इतना किया बच्चों के लिए, बच्चे पूछते भी नहीं, इतना समाज में किया, कोई मुझे याद भी नहीं करता है। तो ये बात है कि भगवान महावीर की जो सिंपल व्याख्या है बहुत सुंदर है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट अध्यात्म, और मैक्सिमम एफर्ट और मिनिमम रिजल्ट संसार है। तो आइए इस संसार से हमें क्या लेना है, महावीर से हमने कौन सी छोटी छोटी बातें जानना है, कोशिश करें उसको हमें जीवन में भी कुछ कौन सी उतारना है। तो चलिए नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं। कौन सी ऐसी बात है कि 12.5 वर्ष के मौन में महावीर ने ये बात की थी। वही बात है कि वो 12.5 वर्ष वही बात कर रहे थे, 12.5 वर्ष उन्होंने वही एक बात की है। यस मंजू जी। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि पहला हमने एक महावीर का तत्व जानने की कोशिश की कि 12.5 वर्ष वो मौन रहे थे, तो एक तो पहले हम मौन रहे। दूसरा ऐसा कौन सा तत्व 12.5 वर्ष की साधना में उन्होंने किया? नींद 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 नहीं, वो अपनी आत्मा में लीन रहे। आत्मा में नींद लीन रहे, उन्होंने वो बहुत बात कम तो ली। सही है, पर केवल आत्मा में लीन नहीं रहे, वो बार बार रात दिन एक जाप मन 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 करते थे, एक जाप था उनका, और वो जाप बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मुझे लगता है कि वही हमको समझना जरूरी है और वही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। चलिए समय नहीं दौड़ते हुए मैं बताती हूँ कि साधना में ये पहला अध्याय होना चाहिए। साधना करने का हर एक का ये पहला अध्याय होना चाहिए, और पुस्तक में भी यही कहा है कि साधना का प्रथम अध्याय वही शुरू होगा। तो वो कौन सा है? तो पहला कोटि की एक बात याद रखनी है, तो वो है को अहम, मैं कौन हूँ। बस भगवान महावीर यही करते थे, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, बस एक ही जाप उनका था। तो आप भी अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए यहाँ आया हूँ, मुझे क्या करना है। तो ये, और इसके बाद साधना में उनको उत्तर मिलता है, वो क्या है? सो अहम, मैं वही हूँ, सो अहम। तो को अहम से प्रवास शुरू करे, सो अहम तक पहुंचना है। तो ये को अहम और सो अहम आपको पता चलेगा। आचारांग हमारे साक्षी है कि भगवान महावीर ने अपनी पहली देशना में केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद सृष्टि को 2 मंत्र दिए हैं। सृष्टि को 2 मंत्र दिए हैं, पहला मंत्र को अहम और दूसरा मंत्र सो अहम। पहले कहते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कौन हूँ, और जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान महावीर ने कहा मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जो नयन सार के भव में था वही मैं हूँ, जो नंदन ऋषि के भव में था वही मैं हूँ। तो यही है कि भगवान महावीर ने जैसे अपना उत्तर ढूंढने के लिए 12.5 साल लगे, और उन्होंने तो पूरी खोज करके हमारे सामने सब कुछ दिया है, तो क्यों ना हम भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चले और जाने। तो जाने आगे हम क्या कर सकते हैं। प्रभु ये भी जानते थे, प्रभु ये भी जानते थे कि बिल्कुल बोले बिना कोई रह नहीं सकता, बिल्कुल खाना पीना सोना कोई छोड़ भी नहीं सकता है। इसलिए भगवान महावीर ने एक उसके लिए भी संदेश दिया है। कौन सा संदेश? ये सब तो करना ही है, खाना पीना बोलना, ये तो सब करना ही पड़ेगा, परंतु इसके लिए भगवान महावीर का संदेश याद कीजिए। अगर किसी को लगता है कि मैं जवाब दे सकती हूँ तो वो हाथ ऊपर करे, कौन सा ऐसा संदेश हो सकता है? यस, तो आइए जानते हैं वो संदेश कौन सा है। यतना पूर्वक सब करो, यानी
कॉन्शियस होकर सब करना है, कॉन्शियस होना है, विवेक पूर्वक करना है। हर चीज करने के समय विवेक होना चाहिए, और जिसमें विवेक आ गया उसके पाप के कर्म है जो बंधन नहीं होंगे। तो इसीलिए भगवान महावीर ने कितने सुंदर पहला संदेश दिया कि मौन रहने की कोशिश करो। दूसरा कहा कि मौन नहीं रह सकते तो तोल कर बोलो, तोल कर बोलो निरंतर मधुर सी वाणी। ये पहला संदेश। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला संदेश क्या दिया, तो हमें मैं वही हूँ, तो मैं तो वही होता हूँ, तो अपने को ये सब जानना है और भक्ति करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, नमो अरहंताणम, बस जाप करते रहिए कि नमो अरहंताणम, और अपने आप को पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की तपस्या के बाद में पारना किया था। आपको याद है भगवान महावीर का 12.5 वर्ष तक का पारना? चलिए 12.5 वर्ष के पारना के लिए कोई बोल सकता है? हाँ, यस बोलिए चंदू जी। भगवान महावीर स्वामी ने 12 महीने 6 वर्ष, मतलब 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन तपस्या की, और वो घूमते घूमते गए, सब जगह जा रहे थे भिक्षा लेने के लिए, लेकिन उनको कहीं पर भी भिक्षा नहीं मिली। फिर जाते जाते वो एक के वहां पे गए जहाँ पे चंदना नाम की मतलब दासी थी। वो है ना दहलीज के वहां पे खड़ी थी। वहां दहलीज चंदू जी, उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि पारना करने के लिए उन्होंने कितने अभिग्रह किए थे? उन्होंने 13 अभिग्रह लिए थे कि जो हमारी कन्या हो, सिर से मुंडित हो, उसके पाँव एक पाँव मतलब दहलीज के अंदर हो, एक पाँव बाहर हो, और वो कन्या हो, इस तरह से उनके हाथ में सुपड़ा हो, बाल हो, इस तरह से उन्होंने 13 अभिग्रह लिए थे। तो ऐसे घूमते घूमते जब वो गए थे तो उन्होंने देखा कि एक दासी है, वो दहलीज के बाहर, मतलब एक पाँव अंदर एक पाँव बाहर है, और सिर से मुंडित भी है, और लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं है। उनका मेन ये था कि उनके आंसू में हो। तो वो जैसे ही वहां पे गए, वो लेने के लिए भिक्षा लेने गए, तो उन्होंने कहा सारे अभिग्रह बल रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। तो वो उसी समय वहां से वापस मुड़ गए। तो चंदना बोली कि वापस, वो चंदना के मन में भाव आया कि हो मैं कितनी अभागिन हूँ कि प्रभु मेरे द्वार पे आए और मैं उनको व्रत भी नहीं जा सके। उन्होंने उस मतलब भावना भाई थी चंदा ने, प्रभु मेरे हाथ से आप आहार लीजिए, क्या मेरे पास ये उबले हुए उड़द के बाकले पड़े हैं, आप उनका आहार लीजिए। लेकिन प्रभु ने जब देखा, महावीर स्वामी ने जब देखा सारे अभिग्रह उनके फल रहे लेकिन आंखों में आंसू नहीं है, तो उसी से वापस लौट गए। लेकिन जब वो लौटे तो उसकी आंखों से आंसू, अगर वो अपने आप को कहने लगे मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैं प्रभु आयो नहीं लिए। तो जब भगवान ने उसकी सशक्ति आवाज सुनी तो वापस पीछे मुड़े और भगवान ने उनके हाथ से ना मतलब आहार लिया। और इस प्रकार से उन्होंने एक नारी को इतना सम्मान दिया, क्योंकि उस समय वो दासी थी, जो एक कन्या की लड़की, राजकुमार की लड़की थी, राजा की लड़की थी, लेकिन किसी मतलब उसको बेच दिया था और उसने वो एक दासी के रूप में वहां थी। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक औरत के ऊपर इतना इल्जाम होता है, मतलब इतना वो शोषण होता है, तो उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने उस दासी के हाथ से आहार स्वीकार किया। और उसी समय फिर वहां से आकाश से ध्वनि ओहो भाग्यम ओहो, और मतलब दानम दानम करके हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने मतलब नारी जाति को भी मुक्त किया उन्होंने। बिल्कुल सही। परंतु उस पारना के द्वारा एक और संदेश, बहुत बड़ा संदेश है, वो चाहिए मुझे कि ऐसा कौन सा संदेश दिया। एक नारी के लिए तो ठीक है, वो तो कर ही दिया, परंतु पारना के द्वारा भी, इससे तो मैं कहूंगी कि कहाँ महावीर और कहाँ हम। जब महावीर का ये सब देखते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। भगवान महावीर को केवल पूछते हैं, महावीर को केवल जानते हैं, या महावीर को कुछ तो बातें जीवन में उतारने की कोशिश करते। तो चलिए मैं बताती हूँ। 12.5 वर्ष की तपस्या की, पारना किया, और आहार में क्या लिया? चंदना के हाथ से उड़द के बाकुले लिए, उड़द के बाकुले लिए। देखिए, इससे हमें यह संदेश मिलता है, उससे हमें यह संदेश मिलता है कि पारने में हम जो उड़द देख रहे, बाकुले का मतलब क्या होता है? केवल उबले हुए,
केवल उबले हुए जिसमें ना नमक है, ना घी है, ना तेल है, ना कुछ भी है, केवल एंड केवल उड़द के उबले हुए। तो देखिए कहाँ भगवान महावीर का पारणा और कहाँ हमारा पारणा। याद कीजिए हमारे पारने में की तैयारी कितनी चलती है, क्या क्या होता है पारने में। तो यही है भगवान महावीर का हमें मार्गदर्शन, यही है हमें दिया हुआ सब कुछ संदेश। जन्मजात प्रतिभा के धनी, सूक्ष्म दृष्टा, कठोर पुरुषार्थी, आपकी प्रज्ञा भी निर्मल थी, आपकी सूझबूझ भी बेजोड़ थी, आपकी आत्मा भी विशुद्ध थी, व्यवहार में करुणता, परोपकारिता, मानवता, कितने 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 गुण उनमें थे। हम कुछ तो लाए, कुछ तो महावीर की कहानी भी हम याद करें। अभी अभी हमने चंद्र जी से चंदना की कहानी सुनी। तो आइए एक बात और एक कहानी के रूप में मैं बताती हूँ कि को अहम से रिलेटेड ये जाप करते थे। ये आचारांग में सूत्र है, को अहम। भगवान महावीर ध्यानस्थ मुद्रा में रहते थे, ध्यानस्थ मुद्रा में रहते थे और जाप किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो खड़े थे और सुनसान गुफा थी, उस गुफा में वो जाप कर रहे थे। इतने में एक कपल वहां आ गई, पति पत्नी वहां आ गई और वो क्रीड़ा करने के लिए वहां आ गए। तो उनको लगा कि यहाँ तो कोई नहीं है। उन्होंने आवाज देकर भी देखा, कोई उत्तर नहीं आया। तो उनको लगा कि ये तो गुफा है, एकदम यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ हम आराम से क्रीड़ा कर सकते हैं। और वो गुफा में आए और अंधेरे में अपने मस्ती में लीन हो गए। वही भगवान महावीर ध्यानस्थ और मौन में खड़े थे। कुछ देर हो गया, मस्ती में लीन थे, इतने में उठकर पत्नी को कोई शक आ गया। पत्नी को कोई शक आ गया तो उसने कहा कि यहाँ कोई है, यहाँ कोई है। पति कहता है कोई नहीं है, नहीं यहाँ कुछ आदमी खड़ा दिख रहा है। तो बोले नहीं, वो तो खंबा जैसा है। तो बोलती है नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ है। और वो उठ गई और जैसे देखा उसने, उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया कि एक आदमी खड़ा है और बोल नहीं रहा है, हमको देख रहा है। उसने गुस्से से कहा कौन हो तुम, कौन हो तुम। भगवान महावीर मौन ही थे। श्री का गुस्सा चढ़ गया, उसने भगवान महावीर को धक्का दिया, जोर से धक्का दिया। कभी भी जवाब नहीं देते थे महावीर, कभी भी वो आपको भिक्षुक नहीं कहते थे। उनका शरीर को स्पर्श करने वाली उनकी परवानी होती, आवाज अंदर से आती कि मैं तो यही ढूंढ रहा हूं कि मैं कौन हूँ। वो महिला पूछती है कि मैं कौन हो आप, तो वो परावानी से अपने आप आवाज आती है, क्या आती है, मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ, मैं कौन हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तब तक मौन रहूंगा जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिलता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो पूरे संसार में हर व्यक्ति को ये प्रश्न उठाना चाहिए कि को अहम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो इस प्रकार हमें भगवान महावीर से जो जानकारी लेनी है, जो प्रश्न लेने हैं, कितनी सारी बातें हमारे सामने भगवान महावीर के हैं। एक एक कहानी सुनो तो एक एक संदेश मिलता है। तो हमने जान लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम भगवान महावीर के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे और कुछ सुनना चाहेंगे। तो बताइए, आप लोग बताइए, आप में से जो भी देख रहे हैं और बात कर सकते, क्या वो और भगवान महावीर के संदेश बता सकते। अहिंसा का संदेश ऑलरेडी हो गया, मौन का संदेश हो गया, मैंने पारणा का संदेश भी दे दिया, और भी बहुत उनके महत्वपूर्ण तत्व है, उसको हम जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने क्या कहा है, संधे माने समुठिए, संधे माने समिठिए, अर्थात वत्स उठो। क्या कह रहे हैं भगवान, वत्स उठो, अब तुम्हारे सोने का समय नहीं है, उठो, जागो,
संधान करो, आत्मनिरीक्षण करो, क्योंकि तू कौन है? तू स्वयं आत्म स्वरूप है, तू स्वयं आत्म स्वरूप है, तू स्वयं धर्म स्वरूप है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब कुछ तेरे पास है। अनंत चेतना है, अनंत शक्ति है, मोक्ष का स्वरूप है। तो मोक्ष का स्वरूप जब तक प्रकट ना हो वत्स, जागे रहो, प्रमाद मत करो, प्रमाद मत करो, क्षण भर भी प्रमाद मत मत करो। तो चलिए हमें क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना है। तो महावीर का ऐसा और कौन सा गुण कि हमें जो जीवन में लाना चाहिए? एक हो गया अहिंसा, मौन, पारने की बात सुनी, और बताइए कि और कौन से गुण हम जान परिग्रह, सकते कि देखो, परिग्रह, परिग्रह, यस, परिग्रह भी है, बहुत बढ़िया। परिग्रह, ये सबसे बड़ी ममता, ये ममता और माया सबको खींच लेती है और हम चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, फिर संसार में सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सही है। अभी आप मुझे बताओ, चांदनी ने गीत बताया, वो अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें भी एक संदेश दिया हुआ है। श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं, श्रद्धा तो गीत की स्टार्ट है और टांझा में उसका संदेश दिया गया है। स्मरण करना, पल पल स्मरण करना, पल पल याद करना वो उनके तो जो संदेश। वो तो ध्रुव पद है, उसमें तीनों बातें बताई कि श्रद्धा से नमन करे, पल पल स्मरण करे, तेरा अनुसरण करे। अनुसरण, ये बात हो गई, ये बात हो गई, हमें ये बात नहीं चाहिए। स्टांधा में ऐसे दिया है कि ये संदेश भगवान महावीर दे रहे हैं, ऐसा समता में रहे, समता में रहे। ये समता और सद्भावना, समता और सद्भावना का संदेश भगवान महावीर ने इस मतलब इस गीत में हमें चांदनी ने गीत सुनाया तब दिया हुआ है। तो चलिए ये बात हमने जान ली ही, और आगे क्या करना है? तो हमारा जीवन बहुत सुखमय होगा, शांति में होगा, आनंद में होगा। इसके लिए हमें कुछ संदेश लेना है। तो बताइए, ये सब मैं डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को प्रणाम करती हूँ। उनके बुक से मैंने इतना सारा पाया है। ये बुक का एक एक लाइन हमें बार बार पढ़नी चाहिए, तो हमें इसमें से बहुत सारे संदेश मिलेंगे। तो उन्होंने एक कहानी के द्वारा 3 संदेश दिए हैं। चलो मैं यही 3 संदेश बताती हूँ आपको और मेरा कहानी का एंड करती हूँ। और आज मैं व्हाट्सएप पे भी यही मैसेज सबको करने वाली हूँ। मेरा संदेश दिव्य दृष्टा महावीर किताब में से है, और उस किताब में लिखा है कि हर वीर महावीर बन सकता है, हर वीर महावीर बन सकता है। और भगवान महावीर कहते थे, मुझे महावीर बनने का सूत्र इस जीवन के 27 भव वर्ष पूर्व जब एक लकड़हारे की जिंदगी जी रहा था तब मिला। देखिए भगवान महावीर क्या बता रहे कि मुझे ये सूत्र 27 वर्ष भवपूर्व लकड़हारे के जिंदगी से मिला है। तब उनको पूछा कि प्रभु कैसे मिला है? तो भगवान कहते कि जब मैं अपना काम समाप्त करके भोजन करने बैठा था, अपना काम पूरा करके मैं भोजन करने बैठा था, ग्रीष्म ऋतु थी, मध्यांतर का समय था, सभी मजदूरों को लंच ब्रेक हो गया था, सब थके हुए थे। इतने में 2 संत आए, इतने में 2 संत आए, पसीना निकल रहा था संतों का, और उन्होंने मुझे पूछा, यानी कौन? मुझे पूछा, यानी वो नयन सार के भाव में थे, नयन सार के भाव में। तो उन्होंने क्या पूछा संत ने कि हमें आगे जाना है, हमें आगे जाना है, तो आगे का रास्ता क्या गांव की तरफ जाता है? क्या आगे का रास्ता गांव की तरफ जाता है? तब नयन सार ने कहा, संतों से कहा, नयन सार ने कहा, क्या कहा? रास्ता कभी नहीं जाता, रास्ता कभी नहीं जाता, जाना तो हमें है। देखिए कितना सुंदर, क्या बोले? ये रास्ता गांव तक जाता है। तब नयन सर ने क्या कहा? रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ता तो वही रहता है, जाते तो हम है ना। संतों ने कहा, ठीक कहा आपने, यस ठीक कहा, हमें तो सूर्यास्त के पूर्व गांव तक पहुंचना है। तो नयन सर ने कहा कि जंगल बहुत भयानक है,
मेरी लकड़ी का बिजनेस है, मैं सारे मजदूरों के संग में यहाँ काम करता हूँ, आप कहाँ से निकल कहाँ जा रहे हो? तो संतों ने कहा यस हमें जाना है आगे। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा विश्राम करो, आहार लो, पानी लो और फिर चले जाना। संतों को भी ऐसा ही लगा कि ठीक है आज विश्राम करना चाहिए, कदाचित आगे हमें आहार भी नहीं मिलेगा, विश्राम की जगह भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार संतों ने वहां अपना आहार ले लिया। और उसके बाद में देखा, नयन सार तो सादा आदमी था, लकड़हारा था, वो देख रहा था कि संत क्या कर रहे थे। वो पहली बार देख रहा कि ओगे से पोंछ कर जगह पे बैठ गए। फिर उन्होंने क्या किया, अपना प्रतिलेखन कर लिया, ईर्या सम्मति पूर्वक कायोत्सर्ग किया और फिर आहार ग्रहण किया। वो तो देखते ही रह गया, सोचने लगा ये क्या करते हैं ये संत, पता नहीं कितनी कठोर तपस्या है। मैंने उनको आहार के लिए कहा तो उन्होंने कितना कितना किया। अभी संत ने जब पूरा आहार हो गया और जाने लगा तो अपने रास्ते पे एक संत आहार करके जाने लगे। जैसे ही संत थोड़े से आगे गए तो संतों ने क्या सोचा, अरे इस लकड़हारे ने हमें कितना कुछ दिया, रास्ता बताया, आहार लेने के लिए बोला, तो क्यों ना हम उसको भी कुछ दे के जाए। तो उन्होंने नयन सार को पूछा कि तूने हमें बहुत कुछ दिया, तो तूने तो हमसे कुछ लिया नहीं। तो मैंने कहा, यानी लकड़हारे ने कहा, कंफ्यूज हो गया था वो बोला कि मैं क्या लूं, आपके धर्म तो मैं नहीं चाहता, मैं तो आपका धर्म लेना नहीं चाहता, या आपके हाथ में जो ओगा है, ये पात्र है, ये सब कुछ तो आपको बहराते हैं, परंतु मैं आपके लिए क्या करना है। तो संतों ने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ कि तुमको क्या करना है। संत कहते कि अगर कोई रास्ता भूले, इस रास्ते से आए, तो तुमने हमें जो रास्ता बताया वैसा सबको रास्ता बता दोगे, पर मुझे ये बताओ कि कभी तुम्हारे जीवन का रास्ता भूल गए तो तुम्हें कौन मार्ग बताएगा। देखो संत की वाणी में उन्होंने क्या कहा नयन सर को, कि अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारा रास्ता भटक गया तो तुम्हें कौन मार्गदर्शन करेगा। और इसके लिए संत ने उनको मार्गदर्शन किया और 3 बातें बताई। वो 3 बातें मैं आपको बताती हूँ, जो लकड़हारे को काम आई वो शायद हमें भी काम आ सकती है। तो उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के पास मन है, चित्त है और हृदय है। ये 3 चीजें तो सबके पास है ना। तीनों के पास सब चीजें है कि नहीं है ना, बिल्कुल है। तो संतों ने कहा कि वत्स चित्त में हमेशा आनंद होना चाहिए, चित्त में दूसरी बातें नहीं होना चाहिए, सतत क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। परिस्थिति बदलती है, एक सी कभी रहती नहीं है, परंतु हर परिस्थिति में हमें आनंद में रहना है, आनंद रखना है, खुशी से रहना है, प्रसन्नता से रहना है। ये बहुत बड़ी बात पहले बताई कि हम तो थोड़ी सी बात हो गई मूड ऑफ हो जाता है, दुखी हो जाते, गुस्सा हो जाते, चेहरे से हंसी उड़ जाती है। उसने मुझे ऐसा नहीं कहा, उसने मुझे पूछा भी नहीं, बस हो गया, चेहरे पे भाव बदल गए। मैंने इतना किया, उसने उसको वो कहा, मेरे को नहीं कहा। तो ये सब बातें छोड़ दो, बस कुछ भी कहो, अपने मस्ती में रहो, मस्त प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद में। मैं वैसा ही जीती हूँ, मेरे सामने कोई कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछे तो भी अच्छा लगता है, नहीं पूछे तो भी अच्छा लगता है। तो हमें कोशिश करनी है, पहली बात। सेकंड बात, दूसरी बात क्या दी है, चलो सेकंड बात, हमेशा मन में प्रीति रखना, प्रेम रखना, चाहे वो मेरा शत्रु हो, चाहे वो कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मुझे तो बस क्या है, एक ही है, प्रीति, प्रीति और प्रीति, सबसे प्रेम, प्रेम, मैत्री। कोई मेरा शत्रु नहीं, सब मेरे मित्र है, कोई मेरा शत्रु नहीं, सब मेरे मित्र है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज आप सोच सकते हैं, तीसरी चीज क्या हो सकती है। यस, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा विचार। बिना पूछे किसी से कुछ नहीं बोलना, विवेक पूर्वक बोलना।
नहीं, वो तो ऐसी बातें वो तो बता दी, हो गई। चलिए, वो तो थोड़ी मुश्किल है, तो मैं ही बता देती हूँ। तो तीसरी बात ये बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमेशा समर्पण मत रखना, हमेशा समर्पण मत करना। बस तेरे प्रभु परम गुरु अपने कमल रूपी हृदय खोलकर भगवान के चरणों में उसको न्यौछावर कर देना, समर्पित कर देना। समर्पित उसके पास करना कि जो हमेशा खुला हृदय रहता है। समर्पण उनके पास करो जो वैसे गुरु पाओगे, तो उसके साथ आप समर्पण करो। तो देखो, उसी भाव में नयन सर ने क्या कहा, निग्रह कभी दूसरों का ना करे, स्वयं करे। निग्रह किसी दूसरों के लिए ना करे, खुद के लिए करो। ये तीन चीजें तुम्हारे जीवन का विकास कर सकती है। तो इस प्रकार जीवन के विकास के लिए 3 सूत्र दिए हैं। हट्ट हट्ट तुट्ठ, हट्ट तुट्ठ चित्त आनंद दया। हट्ट तुट्ठ चित्त आनंद दया मतलब चित्त सदा हर्ष में और संतोष में, आनंद में रखना। ये पहला तत्व कभी मत भूलना, ठीक है। और दूसरा, पीई मनया, पीई मनया यानी मन में सबके प्रति प्रीति रखना। सभी जीना चाहते हैं, सभी प्रेम चाहते हैं, उनमें शुद्धता सिद्धता हो, वत्स सबको प्रेम देना। और लास्ट का सूत्र क्या बताया, परम परम सोमनस हियया। परम सोमनस हियया यानी तेरा हृदय परम कोमल कमल रूप है। तेरा हृदय हो कमल के तरह है, तो उसको क्या करना है, परमेश्वर के प्रति करना है, अर्पण करना है, समर्पण करना है। सूर्योदय होगा तो तेरा फूल खिल जाएगा, परम विशुद्ध भाव से अंधकार मिट जाएगा और तेरा जीवन सुख में और शांति में होगा। मुझे लगता है कि इतनी बातें हमारे लिए बहुत है। तो जो भी जुड़े हैं, फोन और वीडियो ऑन नहीं कर ले हैं, फिर भी बहुत अच्छा है कि जुड़ने का प्रयास किया है। और जो बात कर सकते हैं, उन्होंने आज क्या पाया, अगर एक बार चंदू जी ने तो बोला है, चंदू जी छोड़कर बाकी कोई आज बता सकते कि आज आपने क्या पाया, क्या आज आपका महावीर का संदेश आपने इस एमपी के और कल्याणम योग केंद्र के थ्रू लिया है, क्या आप बता सकते हैं कोई? यस, अनीता जी, डॉक्टर अनीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के जन्म कल्याण की सबको हार्दिक बधाई। यस, आपने जो लास्ट में बताया बहुत अच्छा लगा, चित्त मन और हृदय के बारे में, यस, समर्पण के बारे में। मैं भगवान महावीर के लिए 2 पंक्तियां गाऊंगी। यस। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। बहुत जय बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सबको जय बोलना ही है आज एंड में। और कोई बोल सकता है तो बोलिए, पुष्पा जी बोलिए, पुष्पा जैन। और सर, उसके बाद हाँ बोलिए पुष्पा जी। बहुत अच्छा लगा आज, बहुत कुछ सीखा, प्रीति प्रेम समर्पण सभी चीज, और ये जीवन में अपनाना ही चाहिए सबको, जिससे सुख शांति रहे सबके घर में, सभी के लिए, पूरे देश विश्व के लिए यही भावना है। यस, बहुत बढ़िया, जैन समाज का बोलबाला हो, सब एक मत होके चले। बहुत अच्छा। पुष्पा जी संदेश सुन रहा है। और आपको आज कैसा लगा भगवान महावीर के प्रोग्राम में? आज जो बातें बताई वो आज आपको नई थी या बहुत पुरानी बातें मिली? सभी बहुत अच्छी लगी। सभी अच्छी लगी। नई थी या कुछ पुराना ही मिल गया? नई भी थी, और जिस पे धूल मिट्टी जम गई थी वो भी खुल गई। ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, विवाह बोलिए, विवाह 1920। नाम तो नहीं है आपका, बोलिए। यस, मौन है क्या आपका? ओके, है तो सही पर बोल नहीं रहे हैं, तो शायद हो सकता है मौन है। आइए, और बोल सकते हैं तो बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मैं जैसे और बहुत सी बातें जो आपने बोली, बहुत कुछ जानते भी हैं महावीर स्वामी के बारे में, लेकिन जो आपने को हम और सो हम का बताया,
तो जब अब ये बहुत अच्छा लगा कि मैं कौन हूँ, तो मेडिटेशन करते हैं तो वो जरूर जानने की कोशिश करेंगे हम लोग भी कि कौन हूँ। तो वो सबसे बहुत अच्छा लगा कि नई बात एक जानने को मिली। यस, सोहम सोहम। और वो हाँ। है भी एक ध्यान होता है, वो सोहम पे होता है। वो कभी हम सोहम का ध्यान भी एक सेपरेट कराएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। सोहम का ध्यान करने से भी सोहम बहुत मतलब अपने को अंदर ले जाने में काम आता है। तो एक दिन हम सोहम का भी ध्यान करेंगे। आपका नाम क्या है? मंजू। हाँ मंजू जी, हाँ मंजू जी रोज जुड़ते हैं ना, पता है। हाँ, बीच में रेगुलर थी, अभी थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि आपका नाम नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना बोलना है या फिर मैं एंड की ओर चलूं? एक बार बोलो, भगवान महावीर स्वामी की जय भगवान महावीर स्वामी की जय भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम अरहम। यस, ओम अरहम। गोली बनाई पूरे घर में अभी आपका सारा सुनते सुनते। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यस आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं मैं शक्तिमय शक्तिमय हूँ। हूँ। मैं शक्ति मेरे भीतर मेरे अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर सागर भरा लहरा है। रहा है। है इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कल भगवान महावीर पे ही आगे थोड़ी बात चलेगी और कल हम एक ध्यान करेंगे, केवल अरिहंत का ध्यान करेंगे। और क्यों करना है ये भी जानेंगे। तो थोड़ी भगवान महावीर की आज कुछ बातें रह गई है और कल भी किसी को अपनी बात रखनी है तो भगवान महावीर पे रख सकते हैं। आनंद भाई जी से भी कल हम भगवान महावीर के बारे में एंड में या स्टार्ट में सुनेंगे। शायद उनका 3 दिन का प्रोग्राम है। अलका जी, मैं कल भी नहीं जुड़ पाऊंगा, 3 दिन का मेरा कार्यक्रम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो और लोग कल शुक्रवार है तो कल मंजू जी का प्रोग्राम है, तो मंजू जी ने किसी और को कल बुलाया है उनका। अच्छा, कल है क्या? कल है ना उनका? हाँ जी, हम शनिवार को ले लेंगे। तो शनिवार को ले लेंगे, ठीक है। तो उनको शनिवार को दे सकते, तो ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। बात कर लेता हूँ आज मैं उनसे। हाँ, बात करते हो गया तो ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद। हम सब गुरुदेव के आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव